रामकृष्ण हरी. जिथे ज्ञान विज्ञान संजीव होते, जिथे योग विद्येस सामर्थ्य येते, जिथे मानवाला मिळे मोक्ष गाथा, तुझ्या पायरीसी सदा नम्र माथा, तुझ्या पायरीसी सदा नम्र माथा. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचा संजीवन समाधी सोहळा या अलंकापुरीमध्ये प्रतिवर्षी मोठ्या उत्साहानं पार पडतो. या सोहळ्यानिमित्त विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सरांच्या संकल्पनेतून या इंद्रायणीच्या तिरी जागतिक सहिष्णुता सप्ताह सोहळ्याचं आयोजन करण्यात येतं. तीर्थक्षेत्राकडून ज्ञानतीर्थक्षेत्राकडे ही अनोखी संकल्पना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून इथे साकारली जाते. श्री संत ज्ञानेश्वर तुकाराम ज्ञानतीर्थ, विश्वरूप दर्शन मंच, माईर्स MIT शिक्षण समूह, विश्वशांती केंद्र आळंदी यांच्या वतीनं हा सोहळा अतिशय भक्तिपूर्ण वातावरणात आणि उत्साहात भजन कीर्तन याच्या निनादात साजरा होतो. 7 दिवस चालणारा हा सोहळा त्याची क्षणचित्र या कीर्तनधारा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही आपणासमोर सादर करीत आहोत. यात ज्येष्ठ संत, कीर्तनकार, प्रवचनकार यांचे विचार या मंचावर सादर होतात. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहा अनन्य सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. जिसका मन अगर शांति प्राप्त करना चाहता है तो उसके जीवन में ईश्वर साक्षी रखकर स्वीकार करने की क्षमता जिसके हृदय में आ जाए, समझना वो ईश्वर का भक्त है. और उसी का मन प्रशांत मन समीन. जब हमारे हृदय के अंदर अनन्यता प्राप्त हो जाए, और भगवान कहते हैं कि प्रशांत मनसमेन योगी नाम सुखम उत्तमम. योगी किसको कहा? प्राणायाम, यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग पालन करने वाले को योगी नहीं कहा है. आपके शरीर में कहते हैं कि रोज 21,601 व्यक्ति श्वास लेता है, 350 हड्डियां है, 72,000 नाड़ियां हैं, सप्त चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रदाल. उसमें अगर देखे जाए तो 2 श्वास है, स्थूल सूक्ष्म, 4 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण. और इतना आसान नहीं महाराज. कोई योगी जहां यम, नियम, संयम और प्राणायाम, ये प्राणायाम चौथी अवस्था है, आप तो पहले से करते हो. ये चक्र जागृत करना, कुंडली जागृत करना इतना आसान नहीं है. हजारों साल से योगी जब साधना करते हुए पहाड़ों में बैठे हुए हैं. हमने देखा है कि हमारे गुरुदेव 80 साल से एक समाधिस्थ है. हमने पूछा कि महाराज ये चक्र, आत्मशक्ति, ये सारे शारीरिक क्रिया करने वाले, इसके द्वारा परमात्मा योगी नहीं हो सकता है. अगर आपको योगी होना है तो आपके मन की तरंगों को सब समाप्त कर दो, वही ज्ञानेश्वर बन सकता है. महाराज ज्ञानेश्वर कौन है? वो योगी है. मुझे एक भजन याद आता है, बचपन में हमने पढ़ा था, योगियांचा राजा, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज. लेकिन वो भी योगी क्या कहते हैं? योग याग विधि वायाची उपाधि. अगर जो योग सम्राट अगर कह रहे हैं, योग ईश्वर अगर कह रहे हैं, तो योगी किसको कहा गया? योगी पावन मनाचं. योग से सुखम उत्तमम ऋग्वेद कहता है. अगर आपके योगी के वर्णन कहे महाराज, जिसके चित्त, योगी के चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,
ये चारों अवस्था का वर्णन आता है। शास्त्र कहता है चित्त वृत्ति से निरोधा। योगी के लक्षण मुझे लगता है कि मेरे साधारण बुद्धि के द्वारा अगर मैं समझ सकता हूं तो कोई व्यक्ति अपने उस ब्रह्मांड के साथ में तादात्म्य कर दे और भैंसे के मुख से भी वेद बुलवा दे, वो योगी मुझे लगता है। जिसके हृदय में समत्वम योग उच्यते, गीता क्या कहती है? समम सर्वेषु भूतेषु। जिसके हृदय में उसे पूरे ब्रह्मांड में एकात्म भाव आ जाए, उसमें किसी भी प्रकार का भेद ना हो, वो योगी के लक्षण है। और आगे कहते हैं प्रशांत मनसमेन योगिनाम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम। इस ब्रह्मांड का सर्व अगर एक गुण है, तीन लोकों में कहते हैं कि ब्रह्मलोक ये सत्वयुक्त गुण है, मृत्यु लोक ये रजगुण युक्त है, और पाताल लोक ये तम गुण युक्त है। अब रजगुण, हम लोग सभी रज से ही जन्मे हैं। इस ब्रह्मांड की जितनी भी उत्पत्ति है, गुण तो तीन बताए, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण। लेकिन अगर साधक के 28 लक्षण हैं और महाराज स्वार्थी के 6 लक्षण हैं। अब उन 6 लक्षणों का वर्णन अगर हम लोग करें, 28 लक्षण, भगवान राम के 60 लक्षण बताए। वाल्मीकि रामायण में अगर आप चले जाए तो उसके उस 60 लक्षणों का वर्णन आता है। लेकिन उस परात पर परमात्मा हमारे उपेति शांत रजसम। मेरा एक ही कहना है कि हम सभी उस अगर मनुष्य बनकर आप जन्म लेते हो, लेकिन जिसने भी कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते कर्माणि बंधुनि मनुष्य लोके, कर्म की श्रेष्ठता, कर्म की सात्विकता, ये आप सत्व के ओर चल रहे हो। और अगर मुझे लगता है कि कर्म की सात्विकता किसी से सीखना हो तो हमारे विश्वनाथ कराड़ जी से सीख लीजिए। बनकर तो आए। संगति संग दोषेन सतिच मति विभ्रमा एक रात्र संगेन काष्ठ घंटा विटंबना। आपका संग कहाँ है? आपकी वैचारिकता कहाँ है? आपके अंतर मन का स्वभाव क्या है? आपके हृदय में कई प्रकार के रजगुण, तमगुण, सत्वगुण ये निरंतर आपके प्रवाहित होते रहते हैं, लेकिन अधिकतर दूसरों के दर्शन दे रहे या दूसरों के आप दुर्गुण दिख रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गोविंद हम ऐसे अपराधी, पर तन पर धन पर की निंदा, पर अपवाद न छूटे, ये रजगुण का प्रभाव है। अगर आपके हृदय में रजगुण मुक्तता अगर प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा कहते हैं कि उस उपेति शांत रजसम और विचारम महाऔषधि, उस परात पर परमात्मा को छोड़े। ईश्वर को प्राप्त होना न होना वो उसका विषय है, लेकिन आपके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेको वर्धते महन। अगर आपके हृदय में निरंतर भक्ति के प्रति, समाज के प्रति, अपने आत्मा के प्रति आपका चित्त आकर्षित होता है तो समझना आपके रजगुण नहीं, आप रजगुण से सत्व की ओर चल रहे हैं। लेकिन अगर समाज में रजगुण के साथ रहते हुए दूसरों के दुर्गुण दिखे जाए, दूसरों की निंदा होने लगे, दूसरों की निंदा में अच्छाई होने लगे, दूसरों की कमियां दिखने लगे, तो रजगुण से भी आपके जीवन का पतन होकर आप तमगुण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और वही आपके हृदय में हमेशा उत्पात मचा, उपेति शांत रजसम। आपके हृदय में अगर कहीं ना कहीं महाराज अतिशय अशांत है, दुखी है, दारिद्र्य है, नाना प्रकार की शिकायत है, स्वार्थ है, प्राप्ति है, इन सभी की उत्कंठा जिसके हृदय में है, वेद कहता है कि जो रजगुण जिसके हृदय में प्रवाहित है उसको हरेक वस्तु की प्राप्ति करने की उत्कंठा होगी, प्रशंसा होगी। और प्रशंसा करते हुए जो जिसके अंदर भूख है वही अपने जीवन में कहीं ना कहीं अशांत रहेगा। उपेति शांत रजसम। जिसने भी अपने हृदय को शांत करने के लिए
निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ किया, वही परमार्थ के पथ के ऊपर प्रस्थान करने का अधिकारी अगर कोई जीवात्मा है तो अपने अंतरात्मा को शांत करे। उपेति शांत रजसम और ब्रह्म भूत कल्मषम। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म कौन ब्रह्म है? ममोंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्चेष्टा इंद्रियाणि और सर्वम खलविदम ब्रह्म। ईश्वर सर्वभूतानाम। रामायण कहते हैं कि जहां सिया राम में सब जग जानी, स्वयं रामायण कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे प्रहलाद जी महाराज को खंबे में से भी महाराज नारायण के दर्शन हुए। मीरा चरण विष दिया, उसने उसको चरणामृत बना दिया। उस परात पर परमात्मा की अनुभूति अगर आपके अंतर मन में हो तो ब्रह्म कहां नहीं है, किस जगह पे नहीं है। जहां दृष्टि आपकी चली जाए वहां ब्रह्म की उत्पत्ति। हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज के एक नहीं, संत तुकाराम महाराज के उदाहरण देके, नामदेव के उदाहरण देके, एक नहीं, जहां मीरा, रवि, सूर, तुलसी, कबीर, इनका एक एक उदाहरण भागवत पूरा भरा पड़ा है। लेकिन हमारे दृष्टि में दोष होने के कारण परमात्मा रूपी ब्रह्म, अहम आत्मा, गुड़ाकेश नारायण कहते हैं। हम तो अपने आप को जब तक नहीं देखते हैं, हमारे चिंतन और परात पर परमात्मा की भक्ति की उत्कंठा आपके हृदय में जब तक जागृत नहीं होगी तब तक भगवान के ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्म दर्शन कोई पेड़ की पत्ती थोड़ी है, लेकिन जिसने अपने मन को शांत किया, जिसने अपने हृदय के रजगुणों को शांत किया, और उसी परात पर परमात्मा जीवात्मा को ब्रह्म के दर्शन हो सकते। दुर्गुणात्मक संग ये संसार में दुख देता है और सद्गुणात्मक संग ये ब्रह्म के दर्शन देता है। ये गीता कहती है मेरे श्रोताओं। उस परात पर परमात्मा, क्योंकि सतत हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं पापाचारों में प्रवृत्त होने के कारण हमारे अनेक प्रकार के मनोगत भावों में पाप का प्रवेश रहता है। और जहां पाप है वो संताप होगा, और जहां प्रेम है, भगवान ये कहते भजतामम प्रीतिपूर्वकम, राम एक प्रेम पियारा, तुलसी रामायण कहते हैं। अगर हमारे हृदय में उस परात पर परमात्मा के प्रति प्रेम का प्राकट्य, यही ब्रह्म के दर्शन है। और आत्माभूति, जहां हम अपने आत्मा अंतरात्मा को जागृत करना, ये कहां से जागृत होगा? जिस दिन आपके पापों का विनाश, और पाप कोई शरीर में नहीं है महाराज, पाप का वासा चित्तम वासम पापात्मकम, ऋग्वेद कहता है। हमारे लाइडे महाशय साक्षात विवाह जहां ग्रस्त जीवन जीने के बाद भी योगी थे। संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, नरसिंह मेहता। मुझे लगता है ये कोई साधारण नहीं, इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ योगी अगर कोई मुझे पूछे तो ये सारे संत महापुरुष थे। इसलिए श्रोताओं, अपने हृदय में मैं यही कहता हूं, इतना ही रोज करना। आप अपने उस परात पर परमात्मा के लिए जब भी माला लेकर बैठे हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम की अनुभूति रोज 1-2 मिनट, मैं तो कहता हूं 1 सेकंड के लिए भी आप चित्त की वृत्तियों को शांत करते हुए कोई मंत्र मत जपना। न जानामि योगम जपम नैव पूजा। रोज उस परात पर परमात्मा के लिए विचार शून्यता होना, ये ब्रह्म का एहसास करा देता है और ये पाप मुक्त करा देता है। इसलिए श्रोताओं, आपने हृदय में रोज उस परात पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने की उत्कंठा जिसके हृदय में हो। सांसारिक संसाधन प्राप्त करना ये बहुत साधारण है, लेकिन परात पर परमात्मा की उत्कंठा, ये मन, बुद्धि और विचार और उसके लिए पुरुषार्थ, यही परम पद और परमात्मा को प्राप्त करने का सहज मार्ग इस श्लोक में वर्णन आया है। कीर्तनधारेच्या आजच्या भागात इथेच थांबूयात. भेटूयात पुढच्या भागात नव्या कीर्तनासह. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी.